एक लड़की को एक लड़का जो कि बेरहम तरीके से चाकुओं से गोद रहा है और पब्लिक अंधी पब्लिक कहूँगा, पब्लिक देखते हुए जा रही है। पब्लिक की हिम्मत नहीं हो रही है कि उस बच्ची को बचाया जा सके। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे देश की राजधानी में ऐसी हैवानियत हो रही है और हम लोग खामोश बैठे हैं। आज हमारी बहन के साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो इस चीज़ को सरकार को और मुख्यमंत्री जी को तय करना पड़ेगा कि ऐसी घटनाएं ना हो। भाई साहब, मेरा दिल झकझोर दिया। मेरे को वो लड़का मिल जाए तो उसको 6 फीट जमीन में घुसा दूंगा, इतना खून खोल रहा मेरा। देखिए, मैं उस बहन से कहना चाहूँगा और तमाम अपनी बहनों से कहना चाहूँगा जो कहती है कि मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं है। भाई साहब, अब्दुल्ला सारे ऐसे होते हैं, उनके अंदर रहम नहीं है। अगर रहम होता तो क्या 22 चाकुओं से गोदता वो? केरला स्टोरी से भी बड़ी स्टोरी दिल्ली स्टोरी हो गई है। दिल्ली में इतनी बड़ी हैवानियत हो रही है तो केरला की तो छोड़ दीजिए, हमारे सामने दिल्ली में एक बहन का कत्लेआम हो रहा है और लोग पागलों की तरह देख रहे, तमाशा देख रहे। ऐसे तो कि तुम्हारे साथ कोई आके कत्ल कर देगा तो ऐसी तमाशा देखोगे? तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, बहनों, पहली बार किसी से मोहब्बत करो, प्यार करो तो उसको देखो वो है कौन। अगर नहीं देखोगी तो आने वाले समय में 22 टुकड़े क्या 50 टुकड़े ऐसे हैवान करेंगे और हम लोग ऐसे कैमरे पे आके बोलेंगे। मैं तो कहता हूँ हर स्कूल में कुरान पढ़ा दो, आधे मुसलमान इस्लाम छोड़ देंगे। अगर उसकी सही तर्जुमा कर दिया तो आधे मुसलमान छोड़ देंगे। कुरान एक बार तर्जुमा करके पढ़ाओ तो सही, पर्शियन में लिखी है। जिस बेटी के साथ में ये हुआ है, इंसाफ तो भैया उसको मिलना चाहिए और इंसाफ भी ऐसा मिले ताकि दोबारा ऐसा कोई ना कर पाए। 10 बार हाथ कांपे भाई। जनता जागरूक नहीं है, जनता ये सोच रही है अरे भैया ये कभी हमारे ऊपर भी हमला कर देवे, इसलिए साइड में हो जाओ। नहीं, अगर 2-4 लोग भी सामने आ जाते ना तो भैया उस बेटी के साथ में ऐसा ना होता। वहाँ तो लोग तमाशा देख रहे थे। तमाशा भाई साहब वीडियो बना रहे थे फोन में, फोन निकाल के जैसे वहां कोई फिल्म चल रही है। ऐसे लोगों को भाई साहब यहीं लाओ, जंतर मंतर पे फांसी पे लटकाओ। जनता जूते उसके मुंह लाल करेगी और जनता उसको सजा देगी, तब ऐसे सुअर और जयादी सुधरेंगे। वो पहले से भी हो रहे थे। मुंबई अटैक में भी यही हुआ था, कलावा पहना हुआ था वो भी, और अभी भी कलावा पहना हुआ, नाम भी साहिल है। उसके बाद में जुटलाया जाके कोई पारसी था कि कोई और था, बट पता सबको कौन है वो। ये तो पूरा लब जिहाद दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि हमारे देश में, और जहाँ तक बात है दिल्ली राजधानी है देश की, और जब राजधानी में ऐसी घटनाएं होती है तो इंसानियत शर्मसार हो जाती है कि एक लड़की को एक लड़का जो कि बेरहम तरीके से चाकुओं से गोद रहा है और पब्लिक अंधी पब्लिक कहूँगा, पब्लिक देखते हुए जा रही है। पब्लिक की हिम्मत नहीं हो रही है कि उस बच्ची को बचाया जा सके। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे देश की राजधानी में ऐसी हैवानियत हो रही है और हम लोग खामोश बैठे हैं। आज हमारी बहन के साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो इस चीज़ को सरकार को और मुख्यमंत्री जी को तय करना पड़ेगा कि ऐसी घटनाएं ना हो। भाई साहब, मेरा दिल झकझोर दिया। मेरे को वो लड़का मिल जाए तो उसको 6 फीट जमीन में घुसा दूंगा, इतना खून खोल रहा मेरा। मतलब इनके अंदर इंसानियत नहीं है क्या? नाम से पता चल रहा है कि इंसानियत नहीं है। जैसे जानवरों को नहीं काटते ये लोग, वैसे एक हमारी बहन को काट दिया। इतने बेरहम कैसे हो सकता है इंसान कि एक हमारी बहन को तुम कत्लेआम कर रहे हो और लोग पागलों की तरह देखते चले जा रहे। भाई साहब, मैं होता तो उसको वहीं उसी समय उसी जमीन के अंदर घुसा देता, चाहे आगे पीछे मेरे साथ कुछ भी होता। लेकिन प्यार के नाम पे कत्ल कर देना, अगर प्यार में उस लड़की ने ना कह दिया तो ना का मतलब ये थोड़ी आप उसे जान से मार। देखिए, मैं उस बहन से कहना चाहूंगा और तमाम अपनी बहनों से कहना चाहूंगा जो कहती है कि मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं है। भाई साहब, अब्दुल्ला सारे ऐसे होते हैं, उनके अंदर रहम नहीं है। अगर रहम होता तो क्या 22 चाकुओं से गोदता वो? और जो लड़कियों से मैं कहना चाहूँगा, बहन बेटियों, तुम्हें इतनी बार समझाया, इतनी बार, फिर भी आप लोग गलत कदम बढ़ाती हो। इसी पे मूवी आई थी द केरला स्टोरी, आप लोगों ने देखा, उसके बाद भी आंख नहीं खुली। केरला स्टोरी से भी बड़ी स्टोरी दिल्ली स्टोरी हो गई है। दिल्ली में इतनी बड़ी हैवानियत हो रही है तो केरला की तो छोड़ दीजिए, हमारे सामने दिल्ली में एक बहन का कत्लेआम हो रहा है और लोग पागलों की तरह देख रहे, तमाशा देख रहे। ऐसे तो कि तुम्हारे साथ कोई आके कत्ल कर देगा तो ऐसी तमाशा देखोगे? तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, बहनों, पहली बार किसी से मोहब्बत करो, प्यार करो तो उसको देखो वो है कौन।
अगर नहीं देखोगी तो आने वाले समय में 22 टुकड़े क्या 50 टुकड़े ऐसे हैवान करेंगे और हम लोग ऐसे कैमरे पे आके बोलेंगे और कर भी क्या सकते, क्योंकि हमारे हाथ भी कानून से हम भी हाथ में नहीं ले सकते। हम लोग सिर्फ कैमरे पे बोल सकते, लोगों को जागरूक कर सकते, लेकिन कानून कोई भी हाथ में नहीं ले सकता। बहनों, किसी से मोहब्बत करो तो देख लो हर अब्दुल्ला ऐसी निकलेगा, क्योंकि इनके अंदर इंसानियत नहीं है, इंसानियत मर चुकी है। पहली बात तो यह है, आपने बोला कि एक लड़की को मारा गया, लड़की नहीं थी, वो नाबालिग लड़की थी। पहली चीज़ ये है, नाबालिग बच्ची होती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो जैसे भाई ने कहा कि भाई मारा गया, ये किया, तो उसे और इन्होंने बोला कि मोहब्बत और ये जो भी बोला इन्होंने, आप सिर्फ सिंपल सी बात है, मैं तो कहता हूँ हर स्कूल में कुरान पढ़ा दो, आधे मुसलमान इस्लाम छोड़ देंगे अगर उसकी सही तर्जुमा कर दिया तो। आधे मुसलमान छोड़ देंगे। कुरान एक बार तर्जुमा करके पढ़ाओ तो सही। पर्शियन में लिखी है। हमारे यहाँ देवी माना जाता है। हम पूछते हैं, आज कोई यहाँ मुस्लिम लड़की आ जाए, मैं पैर पड़ने को अभी राजी हूँ आपके सामने ऑन कैमरा, क्योंकि वो मेरी माँ है, मेरी बहन है, वो देवी दुर्गा है। जिस बेटी के साथ में ये हुआ है, इंसाफ तो भैया उसको मिलना चाहिए, और इंसाफ भी ऐसा मिले ताकि दोबारा ऐसा कोई ना कर पाए। 10 बार हाथ कांपे भाई। जनता जागरूक नहीं है। जनता ये सोच रही है, अरे भैया ये कभी हमारे ऊपर भी हमला कर देवे, इसलिए साइड में हो जाओ। नहीं, अगर 2-4 लोग भी सामने आ जाते ना, तो भैया उस बेटी के साथ में ऐसा ना होता। वहाँ तो लोग तमाशा देख रहे थे। तमाशा भाई साहब वीडियो बना रहे थे फोन में, फोन निकाल के, जैसे वहां कोई फिल्म चल रही है। ऐसे लोगों को भाई साहब यहीं लाओ, जंतर मंतर पे फांसी पे लटकाओ, और जनता जूते उसके मुंह लाल करेगी और जनता उसको सजा देगी, तब ऐसे सुअर और जयादी सुधरेंगे। कुछ समाजों में भी जागरूकता लाने की बहुत ज़रूरत है। मैंने अभी अपने एरिया में ही देखा था, मैंने एक मुस्लिम लड़की एक ब्राह्मण लड़के के साथ में बाइक पे जा रही थी और उस लड़का भाग गया वहाँ से, और उन्होंने, इस समाज ने उस लड़की को इतना मारा, अधमरा कर दिया। मुस्लिम समाज ने? जी हाँ, उन्हीं की समाज की लड़की? उन्हीं समाज की लड़की को। तो ये क्या है कि इनकी मानसिक, वो हिंदू समाज की लड़की होती, मुस्लिम समाज का लड़का होता तो सेकुलर बन जाते। तो हाँ, तो लड़का निपटा देता है। आदमी की मानसिकता, तुम कानून ले आओ, ये कर दो, वो कर दो, सवाल कर, क्या बलात्कार होना बंद हो गए? निर्भया के बाद में क्या बलात्कार नहीं हुए? क्या मर्डर नहीं हुए? कुछ, जब तक आदमी की सोच और मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और यहाँ पे थोड़ा न्यायपालिका को भी थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, और थोड़ा समाज में पब्लिक को जागृत होने की ज़रूरत है। जो कल एक मर्डर का जो सीन हो रहा था, उसमें जो तमाशा दिन जो पब्लिक बनी हुई थी, अगर इसी तरह से अगर तमाशा भी अगर देश बना रहा, तो जो तमाशा भी पब्लिक थी, तो एक दिन उनमें से भी किसी का नंबर आ सकता है। अगर इसी तरह अगर वो तमाशा दूसरे का बहू बेटी का देखेंगे, तो कल उठ के उनका भी किसी का नंबर, यही हालत होगी। लेकिन वो पहले से भी हो रहे थे। मुंबई अटैक में भी यही हुआ था, कलावा पहना हुआ था वो भी, और अभी भी कलावा पहना हुआ, नाम भी साहिल है। उसके बाद में जुटलाया जाके कोई पारसी था कि कोई और था, बट पता सबको कौन है वो। कुछ क्या कहेंगे, कानून कुछ नहीं कर पा रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है? कानून कहाँ जाएगा, पुलिस भी कहाँ जाएगी, लोगों को खुद भी अलर्ट रहना पड़ेगा ना। सब कुछ जान रहे, देख रहे, रोजाना न्यूज़ में देख रहे क्या हो रहा है, उसके बाद भी अगर हमें अकल नहीं है, हम आँख मूंद के उनको भरोसा कर रहे हैं उनके ऊपर, तो गलती किसकी है? गलती हमारी है ना। अब अगर मैं जेब में से 10,000 रुपये गड्डी निकाल के यहाँ भी गिनूँ, अब कोई छीन के ले जाए, तो गलती उसकी भी थी, गलती मेरी भी थी, क्यों मैं 10,000 की गड्डी गिन क्यों रहा हूँ? मैं, मेरे खुद की भी सेफ्टी है ना। अब उनको खुद अकल नहीं है, तो क्या कर सकता है कोई? लड़कियों को अकल नहीं है। दोनों का, एक तो अपराधी है, दूसरा कटने को तैयार है। एक भेड़िया है, दूसरी भेड़ बनने को तैयार है। दोनों को अकल होनी चाहिए, दोनों की ज़रूरी है। ये भेड़ को भी कुछ समझ आना है कि सामने वाला भेड़िया है, बच के रहो, लेकिन नहीं, हमारा वाला वैसे नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? हमारा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है बस। लेकिन सबका अब्दुल वैसे ही है क्या? दिख तो वही रहा है। आपको क्या बहुत लगता है? आप अपनी सोच बताइए। मैंने अपनी सोच बता दी, आपके सामने ही है।